बॉलर्स को कौन सी टाइप की टी पसंद है? पेनल्टी। ये विवान को तक खुश देखता हूँ ना, मेरे नसों में चींटियां दौड़ने लगती है। जी में आता है एक थप्पड़ मार के सारी खुशी निकाल दो इसकी। अरे भैया, आप क्यों अपने हाथ गंदे करोगे? इसकी मम्मी मारेगी ना इसे थप्पड़। क्यों? हम पढ़वाएंगे। एक आइडिया आया है। क्या? बता। वाह चिंटी, क्या आइडिया दिया है। अब मजा चखाएंगे इस विवान के बच्चे को। चल। क्या बात कर रहे भैया, शहर में सलमान खान आ चुका है। अरे हाँ चिंटी, गोरेगांव स्टेशन पे शूट चल रही है उसकी। किसी को बताना मत, सिर्फ तू और मैं लेंगे सलमान के साथ सेल्फी। चल 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 चिंटी, सेल्फी लेंगे रे। भैया, जब तक हम घर पहुंचेंगे, स्टेशन जाएंगे, तब तक अगर शूटिंग खत्म हो गई तो अब क्या करें भैया? ये कंडक्टर उतरने भी नहीं देगा ना। दुनिया में ऐसा कोई कंडक्टर पैदा नहीं हुआ जो सलमान भाई से मिलने से रोक सके। वाह। ये नोट आपका है क्या? हाँ बेटा, मेरा ही है। अरे बाप रे, ये तो भाग रही है। तेरे की, ये तो नकली है। गोरेगांव स्टेशन आ गया। गोरेगांव वाले उतर जाओ, चलो बच्चे लोग। विवान की मम्मी को ऐसा भड़काएंगे कि बालवीर भी नहीं उससे बचा पाएगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो फिर से मर गया। ये बेवकूफ बालवीर और उन परियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मैंने इसके दिमाग में घुसकर सब कुछ पता कर लिया है कि परियां अभी भी धरती पर ही हैं। और अगर ये कैसा अजीब कपड़ा पहना है? अरे ये कौन जोकर है जो ऐसे घूम रहा है? कैसे जोकर लोग हैं? अरे कब से भटक रहे हैं यहाँ पर, ना ही बालवीर मिल रहा है ना ही परिया। कितनी बेकार पार्क की नजर है आपकी। ऐसे तो बन गए आप बहराजा, कोई और काम ढूंढ लीजिए अपने लिए। चुप बेवकूफ! काल लोक का बहराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। और अब देख बालवीर को सामने लाने के लिए क्या करता हूं मैं। बड़ा आया बहराजा।
धरती वासियों के जब छोटे छोटे पर कच्चे उड़ेंगे तो बालवीर अपने आप सामने आ जाएगा। एक पल ठहरिए। वैसे मेरा शरीर भी छोटे परखच्चों जितना ही है, और छोटा होऊंगा तो मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। अरे भैराजा, अब कीजिए। यहाँ का सलमान की शूटिंग हो रही है। ओ अंकल, आप यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं ना? अच्छा ये तो बता दो, भाई किधर है? कौन भाई? अरे आप समझे नहीं, अपने सलमान भाई। अरे कौन सलमान भाई? अरे यार क्या आदमी हो यार आप सलमान भाई को नहीं जानते? अरे कौन से प्लेनेट से आए हो आप? शी, लानत है आप पे। बदतमीज बच्चा, सबसे पहले तुझे ही उड़ाऊंगा। यह जरूर किसी ने बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया है। अरे नक्कारा निकम्मा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, कालोक वाले कहेंगे आपको। भैराजा कुछ कीजिए। लगता है कोई बुरी शक्ति फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बुरी शक्ति वाले कहीं आसपास ही है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं यहाँ पे? क्या हो गया भैराजा? छोटे छोटे पर कच्चे उड़ गए आपकी इज्जत के तो। क्षमा। ये लो बच्चों, आसमान को छूने वाले गुब्बारे बिल्कुल फ्री। ये लो, ये लो। तुम जहाँ मिलते हो कोई ना कोई नुकसान करा देते हो। अब मैंने क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा? मेरे गुब्बारे। कोई बचाओ हमें। बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। कैसे बचाऊं इसे? सबके सामने अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये बच्चा गया। सलमान भाई कोई आइडिया दो जल्दी।
गुब्बारों में इतने छेद कर दूंगा कि इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हवा रोकनी कहाँ से और छोड़नी कहाँ से है। सलमान भाई की जय हो। फुक्के दो और गोली है। अब बस एक फुक्का बोलना है, फिर लड़का आराम से लैंड कर जाएगा। ओह, ये तो दोनों फुक्के फूट गए। थैंक यू। कोशिश अच्छी थी, लेकिन अंजाम बुरा हो सकता था। कोशिश मैंने कर ली ना पार्टनर, और अंजाम तुमने संभाल लिया, तो इसी बात पे हाथ मिलाओ। ये निशान आदमी हो यार तुम। अरे सलमान खान को नहीं जानते? कौन से प्लेनेट से आए हो भाई? अरे ये सलमान खान है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। खैर अभी चलो। अरे कहाँ? अरे मेरे घर पे, और कहाँ। इतने फुग्गे फोड़ दिए तुम्हारे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओह, कितने शरीफ बच्चे हो तुम। तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या फोड़ोगे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। ओले एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चल। लेकिन अरे चलो। सिनेमा देख देख के पृथ्वी के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। काश नया बालवीर इसके जैसा जिद्दी और फिल्मी ना हो। हाँ, बोलिए नहीं शर्मा जी, सुनिए, आपके कल की पार्टी के लिए 11 टिफिन का ऑर्डर है ना, तो राउंड फिगर में 12 कर दूं क्या? समझ गए ना भैया, कैसे और क्या कहना है। हाँ चिंटी, अब तक देखते जा। विवान की मम्मी को विवान की तरफ ऐसा भड़काएंगे कि उसके घर में अगली सब्जी विवान की पकेगी। चल। करुणा जी, मैं शर्मा जी नहीं वर्मा जी बोल रहा हूँ। अरे बोलिए नहीं, सुनिए, वो क्या है ना, सारे ऑर्डर होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अरे कैसे हो बेटा? बेटा करुणा जी, मैं बड़ा हूँ आपसे। अरे आपसे नहीं कह रही, बोलिए नहीं, सुनिए, मैं ला रही हूँ आपके टिफिन। 4 टिफिन थे ना आपके? अरे 4 नहीं 5 थे करुणा जी। क्या? ठीक है, मैं घर जाके 1 डिब्बा और लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, वो क्या हुआ ना कि जल्दी जल्दी में बना के जल्दी में बांध के जल्दी निकली ना, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप 5 लोग 4 टिफिन में खा लीजिएगा ना, उससे क्या है, प्यार बढ़ता है। करुणा आंटी। क्या आंटी जी, कितनी मेहनत करती है आप, हर सुबह टिफिन बांटने में। कितना मानते हैं सब लोग आपको। थैंक यू बेटा। बस एक विवान ही है
जो आपको कुछ नहीं मानता। क्यों? क्या किया विवान ने? अब क्या बता आंटी जी, हमारे इतने रोकने के बाद भी विवान बस से उतरकर मार्केट भाग गया मस्ती करने। क्या? बदतमीज। जबकि मैंने इतनी बार कहा है स्कूल से पहले घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद कहीं जाना है। हमने भी कहा था आंटी कि कोई भी मार्केट माँ से बड़ा नहीं होता। बोलूं? लेकिन उसने कहा मैं जो एक बार मस्ती कमिटमेंट कर लूं फिर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। क्या? ऐसा कहा विवान ने? हाँ आंटी, ऐसा बोला। चलो घर। घर क्यों? वो तो मार्केट में है ना। हाँ लेकिन डंडा तो घर पे है ना, उसी डंडे से पिटाई करके लाऊंगी ना उसे घर वापस। हाँ बोली नहीं, सुनिए मैं नहीं आ सकती हूँ, आप पिटाई खा लीजिए। क्या? अब मेरा मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिटाई खाने मेरा मतलब मैं मेरे बेटे की पिटाई करने जा रही हूँ। मैं नहीं ला रही हूँ आपके टिफिन कैंसिल। चलो चलो। पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियां काम नहीं करती जब्दाली। ऐसा भैरानी क्यों? बालवीर की वजह से। एक दिन वो मेरा खाना बनेगा। जरूर बनेगा अक्रूर, क्योंकि एक दिन उसे ही मैं तुम्हारे सामने परोसूंगी अपने हाथों से। पृथ्वी हमारी नजरों से बची है क्योंकि बालवीर ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा रखा है, और एक दिन वो सुरक्षा कवच मैं तोड़ूंगी अपनी काली शक्तियों से। नन्ही उंगली की कसम, भैरानी कितना भरा है आप में ज्ञान। लेकिन भैरानी, जो पूरे काललोक में कोई नहीं जानता उसके बारे में भी आपको कैसे पता? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर समय गलत है। तो मेरी सर्वे सर्वा आप ही बता दीजिए, इस समय आपसे कौन सा सवाल करूं? यही कि क्या होगा अगर भयमार को बालवीर मिल गया तो? क्या होगा जब बालवीर भयमार के सामने आएगा? बहुत मजा आएगा। जादू नहीं चलता तो ना चले, मोहताज नहीं हूं मैं जादू का। मेरी शक्ति मेरी उंगली में है, और जब ये उंगली टेढ़ी होगी ना तो प्रलय आएगी। और अब समय आ गया है तौबा तौबा, ये उंगली टेढ़ी करने का। उंगली टेढ़ी? टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने मेरी हर शरारत के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। जैसे बोल से कांच फोड़ने का बजट, टीवी फोड़ने का बजट और चोट वोट लगने का बजट। क्योंकि मैंने पहली बार फोड़ा है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, माफ करो। बालवीर, बालवीर, हमें धरती पर बुरी शक्तियों का आभास हुआ है। जल्दी चलो यहाँ से। क्या? लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है ना। ओ हेलो, हवा में किससे शिकायत कर रहे हो मेरी? मक्खी से। मक्खी? इसने मुझे मक्खी बोला? तो क्या इसे मलेरिया? नहीं, शांत रहो। अरे वापस मक्खी से बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें फुक्की खूनी का बहुत बड़ा सदमा लगा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ। चलो। बाल परी ने फौरन बुलाया है, पर ये लड़का ऐसे जाने नहीं देगा। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं इसे गायब करके उसके घर पहुंचा दूंगी और इसे ये याद भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन वो
अरे आंटी, आपके पास में तो एक्स्ट्रा डंडे हैं क्या? हम भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अरे बोलो मत, सुनो। बच्चे की पिटाई करने का हक सिर्फ उसकी माँ को होता है। कोई बात नहीं चिंटू, विवान को पिटते हुए देखकर मौज कर लेंगे। आज तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अंग्रेजी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। बेटा, तू कब आया? मम्मी, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ बस से सीधा घर पे आ गए, बस पढ़ने बैठ गया। पता नहीं आज पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है। आंटी झूठ बोल रही है, दिस इज चीटिंग। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ नहीं तो आंटी डंडे मारेगी। चिंटू, चिंटी। अरे यार, विवान को डंडे पड़वाने के चक्कर में खुद को डंडे खाने पड़ेंगे। हमेशा उल्टा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम लोग मानोगे नहीं, हाँ? कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है कि स्कूल बस से सीधा घर आना है। चलो घर, बताते हैं तुम्हें। दर्द हो रहा है। चलो अभी हम बताते हैं। चलो चलो घर चलो। डंडा। अरे छोड़ेंगे नहीं, रुको। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, आप तो बिना पूछे घुस जाती है दिमाग में। कसम से एक बार मेरा दिमाग पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये जब्दाली आपका कितना बड़ा है। भक्त। अब भैरानी आगे क्या करने वाली बताइए ना। भैरानी, जब जब आप ऐसे चुप रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है, बहुत खतरनाक खुराफात। मेरे कान सुनने के इच्छुक हो रहे हैं, बताइए ना। बता दूंगी तो देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा जब्दाली। ये भी सही है, देखने का मजा तो अलग होगा। वैसे भैरानी, आपको थोड़ी बहुत ये नहीं है चिंता, क्योंकि वो बेवकूफ भैमार और तौबा तौबा वो भी तो वही है नीचे। कहीं आपसे पहले उन्होंने बालवीर को पकड़ लिया तो। मूर्खों की चिंता करना तिमनासा को शोभा नहीं देता। अब दृश्यम होगा। ओ होने वाले बहराजा, बिना जादू के, बिना धारी जैसी तलवार लिए कैसे लड़ोगे बालवीर से? ये तुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, लेकिन ये बालवीर को तो नहीं पता ना। जब जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर को आना ही होता है। बालपरी, लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको। ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है, और बालवीर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ, लोग मुसीबत में हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर
आजा बालवीर, आजा। आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना। और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। इसी के साथ फंस गई मछली कांटे में। कचाक। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या तपास रहे हो? तस्वीर बनाने आए हो क्या इसकी? ऐसा मैं नहीं, कानों वाले बोलेंगे। मरोड़ दो ना इसकी गर्दन। बालवीर, आज तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। मार इसे बालवीर, मार इसे भैमार जी।